हर हर महादेव। आज 31 जुलाई 2025 की सुबह हम डेरापुक के गेस्ट हाउस में हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे विशेष दिन है। दिन की शुरुआत ही कैलाश दर्शन से हुई है। हमारे तो कमरे की खिड़की से ही कैलाश दर्शन हो रहे हैं। आज हमारा कैलाश परिक्रमा का दूसरा दिन है। हम आज डेरापुक के गेस्ट हाउस से डोलमाला पास होते हुए जुथुलफुक के गेस्ट हाउस तक का लगभग 22 किलोमीटर का सफर करेंगे। सब कुछ ठीक रहे तो इस दूरी को पैदल तय करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। डोलमाला पास समुद्रतल से 5,630 मीटर यानी 18,471 फुट की ऊंचाई पर है, जो कि हमारी इस यात्रा की सबसे ऊंची जगह होगी। तिब्बत में डोलमाला मां पार्वती का ही दूसरा नाम है। यह एक अत्यंत आध्यात्मिक स्थल है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस दर्रे को सफलतापूर्वक पार करना आध्यात्मिक शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यहाँ ठंड बहुत है। हमारी जो समय समय पर ब्रीफिंग हुई थी, महादेव की कृपा से वो हमारे काम आ रही है। ग्रुप 7 के हम सभी सदस्य ठीक है और सभी साथ है। हमारे तीनों लाइसन अफसर हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। रास्ते के दृश्य देखने लायक थे। पहाड़ से ऊपर देखते तो लगता था बादल हमारे ऊपर है और पहाड़ से नीचे देखते तो लगता बादल हमारे नीचे है। यहाँ से भी कैलाश दर्शन अद्भुत हो रहे थे। कैमरे के जूम लेंस से देखो तो ऐसा लगता मानो हम शिव निवास कैलाश पर ही पहुँच गए हैं। काश हमें भी देवात्माओं की तरह वायु मार्ग से कैलाश पर आना जाना आता तो हम भी धन्य हो जाते। लेकिन वर्तमान में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की किसी को भी अनुमति नहीं है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों के अनुसार यह एक पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ना धार्मिक भावनाओं का अपमान माना जाता है। हमारे ग्रुप में दिल्ली से ये संजय जी है। इस बार ये 35वीं बार कैलाश आए हैं। ये 22 साल की उम्र से महादेव की कृपा से कैलाश आ रहे हैं। कई बार तो इन्हें एक ही वर्ष में 2-2 बार भी यहाँ आने का अवसर मिल चुका है। हमें भी इनके अनुभवों का यात्रा में लाभ मिला। डोलमाला पास की चढ़ाई काफी मुश्किल है। रास्ते में हमें काफी लोग हमें आराम करते हुए या ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते दिखाई दिए। डोलमाला पास के चारों तरफ रंग बिरंगे हजारों तिब्बती मंत्र प्रार्थनाओं वाले झंडे बंधे थे। इधर से उधर जहां तक भक्त बांध सकते थे। डोलमाला पास पर एक निश्चित हाइट पर पहुंचकर पोनी वाले उतार देते हैं। यहाँ से पोनी या घोड़े पर बैठकर पहाड़ पर ऊपर पर चढ़ना मुश्किल होता है और रिस्की भी। पहाड़ पर घोड़े के या यात्री के घोड़े से गिरने के दोनों रिस्क रहते हैं। फिर इस चढ़ाई बाद खड़ी उतराई भी आती है, जिसे सभी यात्रियों को पैदल ही उतरना पड़ता है। ये दूरी भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर की होती है। रास्ते में आने वाली छोटी मार्केट तक
डोलमाला पास की इस शिला पर यात्री यम द्वार के जैसे अपने जो प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं है उनकी फोटो इस शिला पर लगा देते हैं और इसे नतमस्तक होकर छूकर अपने इष्ट से उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रसाद भी सारा छोड़ दो, थोड़ा सा प्रसाद ले लेना पन्नी में, वो फिर वहाँ पे ये हमने भी यहाँ से कैलाश पर विराजमान भगवान शिव माता गौरी की आराधना की। हम यहाँ इस समय इस यात्रा की अब तक की सबसे ऊंची जगह पर थे। यहाँ से सीधी ढलान शुरू होती है। थोड़ा सा आगे उतरते ही हमें गौरी कुंड के दर्शन हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। ऐसे ले लो, मैं आपका ले लेती हूँ। महादेव की कृपा से आज हमें मौसम साफ मिला, इसलिए हमें डोलमाला पास से गौरी कुंड होते हुए पहाड़ उतरते वक्त फिसलन नहीं मिली और हम और संगीता कस्तूरे जी धीरे धीरे उतर आए। अगर यहाँ बारिश हो जाती तो पहाड़ी उतरान मुश्किल हो जाती। यहीं पर हमने एक बर्फ का टीला भी पार किया जहाँ हमारे ग्रुप की ममता बैठी हुई थी। फिर हम सब साथ साथ आगे की यात्रा पर चल दिए। ये गौरी कुंड वाला नहीं है ना? वो वहाँ ढलान के नीचे एक छोटी सी मार्केट है, हमें हमारा घोड़े वाला वहीं मिला। हालांकि यहाँ की ज्यादातर सभी दुकानें हम सनातनियों के मतलब की नहीं थी। यहाँ मांसाहार यानी नॉनवेज का ज्यादा चलन है। पहले तो कैलाश के पास नॉनवेज वाली इस बात से हम हैरान हुए, फिर ध्यान आया महादेव तो देव दानव सभी के आराध्य है, महादेव के तो भूत प्रेत भी गण है और नॉनवेज उनका आहार है, और कैलाश पर तो महादेव की सेवा में वो भी रहते हैं, वो भी तो यहाँ खाने पीने आते होंगे।
यहाँ से जुथुल्फुक गेस्ट हाउस की दूरी लगभग 5 किलोमीटर और बाकी थी। आगे का सारा रास्ता शांत और नदी के साथ साथ समतल और सीधा था। ऐसे ही धीरे धीरे हम आज के अंतिम पड़ाव जुथुल्फुक के गेस्ट हाउस पहुँच गए। आज की रात हम सब यही रहेंगे।